हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक क्वेश्चन, मेजॉरिटी एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ पे एक नम्स नाम का एरे गिवन है जिसकी साइज है n। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। मेजॉरिटी एलिमेंट मीन्स इस नम्स में हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो n/2 से ज़्यादा बार आ रही हो। मीन्स एरे की लेंथ डिवाइडेड बाई 2 से ज़्यादा बार जो वैल्यू हमारे पास इस एरे में अपीयर हो रही है, हमें उसे रिटर्न करना है। और हमें गिवन है कि इस पूरे एरे में ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ये हमें गिवन है। तो हम देखते हैं हम इसमें कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक नम्स नाम का एरे गिवन है जिसकी वैल्यू है 3, 2, 3। फर्स्ट हम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट हैश मैप का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लूप्स लगा के एक फ्रीक्वेंसी नाम का काउंटर बना सकते हैं और उसमें सारी वैल्यूज का डाटा स्टोर करा के देन हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी मेजॉरिटी एलिमेंट है। बट अगर हम ये दोनों यूज करेंगे, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। तो ये एक रॉन्ग वे है, हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन में ही से सॉल्व करना है। तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें एरे गिवन है 3, 2, 3 और यहाँ पे हमें मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पेयर वाइज कैंसिल कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं 3 और 2 को यहाँ पे हटा दूँ तो हम पे सिर्फ मेजॉरिटी एलिमेंट बचेगा 3। जैसे और सेम एरे लाइक 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2। यहाँ पे मैं पेयर बनाते जाता हूँ, लाइक 2 और 1 को अगर मैं रिमूव कर दूँ, देन इस 2 और इस 1 को रिमूव कर दूँ, देन 1 और 2 को रिमूव कर दूँ, तो हमारे पास एंड में बचेगा 2। यही हमारा आउटपुट है और यही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक इंट नाम का वेरिएबल ले सकते हैं काउंट, जिसकी वैल्यू होगी 0। और एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ x, जो क्या करेगा, हमारी वैल्यूज को स्टोर कराएगा, जिसकी वैल्यू होगी 0। फिर हम इस पूरे एरे को ट्राइवर्स करेंगे एक फॉर लूप लगा के, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन हमारी नम्स की लेंथ तक, और ये इंक्रीज होता रहेगा i प्लस प्लस से। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे यदि हमारे काउंट की वैल्यू शुरू में 0 है, यदि हमारे काउंट की वैल्यू यहाँ पे शुरू में 0 होती है तो हम x को ये वैल्यू असाइन कर देंगे फर्स्ट वाली। ऐसा हम क्यों करेंगे, ये हम ट्राई रन करने का टाइम देखेंगे। फिर हम चेक करेंगे यदि हमारी काउंट की वैल्यू शुरू में अगर 0 है तो हम x को असाइन कर देंगे हमारा नम्स ऑफ i। तो यहाँ पे मैं साथ साथ इसको ड्राई रन भी करता जाता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक काउंट, एक x, एक i पॉइंटर एंड यहाँ पे हमारी नम्स की वैल्यू। करंटली हमारा काउंट 0 है, x 0 है, और हम क्या करेंगे, हम फोर लूप चलाएंगे। मैं आई की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 0, तो नम्स ऑफ आई हमारा हो जाएगा, वो होगा 3। तो यहाँ पे हमने चेक किया शुरू में काउंट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 है तो हम एक्स में असाइन कर रहे हैं नम्स ऑफ आई की वैल्यू, मीन्स 3 को यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। और अब हमें काउंटर की वैल्यू बढ़ा के करनी पड़ेगी 1। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ यदि हमारी एक्स की वैल्यू इक्वल टू है नम्स ऑफ आई के, तो यहाँ पे हम काउंटर को कर देंगे प्लस प्लस, नहीं तो हम इसे कर देंगे माइनस माइनस, काउंट माइनस माइनस। ऐसा क्यों, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे शुरू में हमारा इंडेक्स आई इक्वल टू 0 था, नम्स ऑफ आई की वैल्यू थी 3, तो एक्स हो गया हमारा फर्स्ट 3 एंड काउंट हो गया 1। देन अब मैं आई की वैल्यू को बढ़ा के करता हूँ 1, तो नम्स ऑफ 1 की वैल्यू होगी हमारी 2। और मैं चेक करूंगा क्या काउंट हमारा 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर मैं चेक करूंगा क्या एक्स इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, मीन्स एक्स मीन्स 3 और नम्स ऑफ आई मीन्स 2, ये इक्वल नहीं है तो हम काउंट को माइनस करके कर देंगे 0। एक्स की वैल्यू हमारी हमारी सेम ही रहेगी और ये हो जाएगी 3। देन आई की वैल्यू को बढ़ा के मैं करूंगा 2, देन नम्स ऑफ 2 है हमारा 3। देन मैं चेक करूंगा कि काउंट की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो एक्स में असाइन हो जाएगा हमारा नम्स ऑफ आई, जो असाइन हो जाएगा हमारा 3, और काउंट की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी हमारी 1।
तो एट द एंड हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे x की वैल्यू को, क्योंकि x की वैल्यू में ही हमारा आउटपुट स्टोर होगा। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, फर्स्ट हमने लिया 3 और काउंट की वैल्यू कर दिया 1, देन हमारा आया 2, काउंट की वैल्यू हो गई हमारे 0, देन हमारी आई 3 की वैल्यू और काउंट की वैल्यू हो गई 1, और यही हमारा आउटपुट है जो हमने देखा था, लाइक 3 2 3। यहाँ फर्स्ट 3 ने ये 2 कैंसिल कर दिया, देन हमारा आउटपुट बचा 3। और इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ 1। अब हम इसका कोड देखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन है मेजॉरिटी एलिमेंट और एक नम्स नाम का एरे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट नाम का, जिसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से। देन मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा एक्स नाम का, जिसे भी इनिशियलाइज करूंगा 0 से। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगा इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन नम्स की लेंथ तक एन आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ यदि हमारा काउंट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा हमारा नम्स ऑफ आई। और यदि यहाँ पे मैं एक और इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ हमारा x इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, तो इस कंडीशन में हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, नहीं तो हम काउंट को कर देंगे माइनस माइनस। देन उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे हमारी x को, कि x यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट है। और हम इसे रन करा के देखते हैं। हमारे यहाँ पे टेस्ट केस पास हो गए, अब हम इसे सबमिट कराएंगे। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। So thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel.